ठीक है, दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और डेयरिंग स्पाई एजेंसीज में से एक मोसाद के बारे में बात करते हैं। इजराइल की लेजेंडरी इंटेलिजेंस सर्विस की रेपुटेशन है गट्सी ऑपरेशंस और डीप कवर सीक्रेट्स के लिए। लेकिन मोसाद के नेटवर्क्स सच में कितनी दूर तक फैले हैं और कहां उन्होंने हार मानी है? यूरोप से शुरू करते हैं। दशकों से मोसाद कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल सरकारों में गहराई तक घुस गया है, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके। हम सिर्फ कुछ डबल एजेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम सीनियर ऑफिशियल्स, डिफेंस मिनिस्ट्रीज, यहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, जिनके मोसाद ऑपरेटिव्स के साथ क्लोज टाइज रहे हैं या वे सीधे उनसे प्रभावित हुए हैं। लक्ष्य हमेशा वही, 1. एंटीसेमिटिज्म से लड़ना, 1. इजराइल फ्रेंडली पॉलिसीज को बढ़ावा देना, और यह बहुत बड़ी बात है, 1. कंपनीज और रिसर्च लैब्स में एजेंट्स को एम्बेडिंग करके कटिंग एज डिफेंस टेक तक पहुंच प्राप्त करना। अब जो वाइल्ड बात है वह यह है कि इनमें से कुछ अलायंस कितने खुले रहे हैं। 70 के दशक में वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने वास्तव में किलोवाट नामक एक सीक्रेट नेटवर्क के माध्यम से मोसाद के साथ सहयोग किया, इंटेलिजेंस साझा की और हाँ, मोसाद के कुछ सबसे डेडली मिशंस में मदद भी की। आज भी उस तरह की शांत टीम वर्क अलाइव और वेल लगती है, खासकर जैसे जैसे यूरोप नए सिक्योरिटी थ्रेट्स और बढ़ते एंटीसेमिटिज्म से जूझ रहा है। और हाल के वर्षों में यूरोप की सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक नया नाम जुड़ गया है, यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मोसाद और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूक्रेन के साथ नोटेबल कोऑपरेशन दिखाई है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और उनकी गवर्नमेंट ने इजराइल से इंटेलिजेंस शेयरिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की मांग की, खासकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर डिफेंस के मामलों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने यूक्रेन को साइबर थ्रेट्स और रशियन एस्पियोनाज से निपटने के लिए इंटेलिजेंस इनसाइट्स और कुछ एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक भी प्रोवाइड की है। यह पार्टनरशिप यूरोपियन सिक्योरिटी के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में और भी अहम हो जाती है, क्योंकि मोसाद की एक्सपर्टीज अब ईस्टर्न यूरोप तक फैल रही है। लेकिन मोसाद सिर्फ यूरोप तक नहीं रुका है। जब से इजराइल ने सऊदी अरब, यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देशों के साथ रिलेशंस नॉर्मलाइजिंग शुरू किए हैं, अरब दुनिया में मोसाद की पहुंच चुपचाप बढ़ी है। मैं बात कर रहा हूं एजेंट्स की जो 1. सऊदी इंटेलिजेंस के भीतर लिंक बना रहे हैं, 1. पॉलिसी मेकर्स से जुड़ रहे हैं, और 1. यहाँ तक कि यूएई में एक सीक्रेट बेस भी स्थापित कर रहे हैं। ये सब ईरान और उसके एलाइज पर नजर रखते हुए। फिर भी सब कुछ स्मूथ नहीं है। ईरान में मोसाद को बार बार एक ब्रिक वॉल का सामना करना पड़ता है। उनकी सिक्योरिटी टफ है, उनकी काउंटर इंटेलिजेंस रूथलेस है, और पिछले दशक में कई मोसाद ऑपरेटिव्स का भंडाफोड़ हुआ है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। चीन और भी मुश्किल। कम्युनिस्ट पार्टी की क्रैकडाउन और सर्वेलेंस का मतलब है कि मेनलैंड पर मोसाद की पहुंच लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हालांकि उन्होंने कथित तौर पर हांगकांग और ताइवान में कुछ इनरोड्स बनाए हैं। तो आगे क्या? क्लासिक स्पाईक्राफ्ट रिस्की होता जा रहा है और मोसाद यह जानता है। मैं शर्त लगाता हूं कि उनका भविष्य साइबर एस्पिनाज और हाईटेक इंटेलिजेंस में निहित है। कम ट्रेंच कोट, ज्यादा कीबोर्ड। जासूसी की दुनिया कभी नहीं रुकती और मोसाद पहले से ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।